ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान की जानिब से नई तजावीज़ सामने आ गई। तजावीज़ में आबनाए हरमुज की नाकाबंदी खत्म करना सरे फहरिस्त। एक्सिस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने पहले आबनाए हरमुज खोलने और बहरी नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा किया। जोहरी मुज़ाकरात बाद में किए जाने की तजवीज़। फ्रीकैन में मुज़ाकरात की तरतीब पर इख्तलाफ बरकरार। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका ऐसा मुआहिदा चाहता है जो ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने से रोके। नई तजावीज़ पर सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत इजलास भी होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी हममनसब से टेलीफोनिक रब्ता। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई सूरत हाल और खित्ते में कशीदगी में कमी पर तबादला ख्याल हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सऊदी हममनसब को जंग के खात्मे के लिए ईरान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। पाकिस्तान का दौरा बहुत मुफीद रहा। इस्लामाबाद में हुकाम के साथ मुस्बत मुशावरत हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मॉस्को पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात में ईरान मुज़ाकरात के तनाजुर में हालात व वाक़यात का जायज़ा लिया। इलाकाई और आलमी उमूर पर मुशावरत के मकसद से रूस आया हूँ। सदर पुतिन से मुलाकात में सूरत हाल का जायज़ा लेने का अच्छा मौका मिलेगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रूस का दौरा। सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचने पर ईरान के सफ़ीर काज़िम जलाली और रूसी हुकाम ने अब्बास अराग़ची का इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और रूसी हममनसब से भी मुलाकात करेंगे। ईरान और रूस के बाहमी ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अब्बास अराग़ची ने 3 रोज़ में 2 बार पाकिस्तान का दौरा किया। पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत से मुलाकातें की। ईरान बात करना चाहता है तो हमें फोन कर सकता है। उम्मीद है ईरान दानिशमंदी का मुजाहिरा करेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, ईरान के अफजुदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, हम उसे हासिल करेंगे। पाकिस्तान का बहुत एहतराम करता हूँ। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वजीर आजम बहुत अच्छे और काबिल एहतराम हैं। पाकिस्तान और भारत की जंग समेत 8 जंगें रोकी। पाक भारत जंग में 11 जहाज गिराए गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा, मैंने लाखों लोगों की जानें बचाई। मशरिक़ वस्ता में गैर यकीनी सूरत हाल के मनफी असरात। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 2% से ज़ायद इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत बढ़कर $107 फी बैरल तक जा पहुंची। WTI की कीमत $96 फी बैरल हो गई। वाशिंगटन में प्रेस डिनर में फायरिंग की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। गिरफ्तार मुलजिम के सनसनीखेज इंकशाफात। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक मुलजिम ने फायरिंग से 10 मिनट कबल अहल खाना को पैगाम भेजा। दस्तावेज में मुलजिम ने ट्रंप इंतजामिया के ओहदेदारों को निशाना बनाने का इरादा जाहिर किया। कहा, जब किसी और पर जुल्म हो और आप खामोश रहें तो ये जालिम का साथ देना है। मुलजिम को आज अदालत में पेश किया जाएगा। आज ही फर्द जुर्म आयद की जाएगी। जंग बंदी के बावजूद जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल के लेबनान पर हमले जारी हैं। जनूबी लेबनान पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 14 अफराद शहीद, 37 जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में 2 बच्चे और 2 ख़वातीन भी शामिल हैं। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने जनूबी लेबनान से शहरियों के इनखला का हुक्म दे दिया। बफर जोन से बाहर 7 कस्बों के रिहायशियों को इलाका छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। जालिम नेतन्याहू के इक़्तिदार को ताराज करने की तैयारी। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को बड़ा धचका। इजराइल के 2 साबिक वज़राए आज़म नफ्ताली बेनेट और यार लैपिड ने अपनी सियासी जमातों को जम करके नया इंतखाबी इत्तेहाद बनाने का ऐलान कर दिया। बेनेट का कहना है, नई पार्टी को टुगेदर कहा जाएगा। अमेरिका ईरान जंगबंदी के बाद ईरान से बैनुल-अक़वामी परवासें शुरू हो गई। ईरानी एयरलाइन की परवास को इराक के नजफ एयरपोर्ट पहुंचने पर वाटर सैल्यूट दिया गया। जनूबी वजीरिस्तान में अंगूर अड्डा ज़लोल खेल में अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेजी का बरवक्त जवाब। फितना खवारिज की दरअंदेजी की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी गईं।
पाक फौज ने अफगान तालिबान की मुतअद्दिद पोस्टें तबाह कर दी। अफगान तालिबान ने दरअंदाजी में नाकामी के बाद सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग के नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगान तालिबान की जानिब से सिविल आबादी पर फायरिंग की मजम्मत, खारजियों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। ममलिकत का दौरा चीन। सूबा हनान के शहर चांगशा में पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान 3 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी की शिरकत। समुद्री, पानी, ज़राअत और चाय के शोबों में ताउन के समझौतों पर दस्तखत किए गए। महकमा बल्दियात सिंध और लोशीन इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी ग्रुप के दरमियान भी मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनान मेमन ने भी दस्तखत किए हैं। चांगशा में एक और खुसूसी तकरीब हुई। सदर ने प्रोफेसर पान जियांग विन को सितारा पाकिस्तान अता किया। प्रोफेसर पान जियांग को शुबा अमराज़ कल में नुमाया खिदमात के एतराफ़ में एजाज़ से नवाजा गया। वज़ीर आज़म का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से सुई नॉर्दर्न गैस के खिलाफ शिकायत का नोटिस। कहा, तहकीकात में अगर शिकायत की तस्दीक हो तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की शिकायत पर शफाफ तहकीकात की जाए। स्टेट बैंक का अहम मॉनिटरी पॉलिसी अजलास। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का अहम मुआशी एदादोशुमार का जायजा जारी है। जायजे के बाद पॉलिसी बयान जारी होगा। टॉप लाइन सिक्योरिटी रिसर्च का मार्केट सर्वे के मुताबिक 53% को शरह सूद में इजाफे की उम्मीद है। अक्सरियत की राय में शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स तक इजाफा मुमकिन है। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर निगरानी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। मैरियट और अयूब चौक के करीब ग्रीन बेल्ट पर कायम FC कैंप ऑफिस भी मिसमार। मोहसिन नकवी ने कहा, FC कैंप ऑफिस के लिए मुतबादिल कानूनी जगह फराहम की जाएगी। तजावुज़ात और कब्जा माफिया के खिलाफ 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। किसी भी सरकारी या निजी इदारे को सरकारी अराजी पर तामीरात या कब्जे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कराची में दहबेजी से शहर को पानी की सप्लाई बहाल। K2 पंप्स हाउस फाल हो गए। मेयर मुर्तजा वहाब की हिदायत पर वाटर कॉर्पोरेशन का रिकॉर्ड इकदाम। 48 घंटे का काम 33 घंटों में मुकम्मल। टीम की शानदार कारकर्दगी। मुकर्रर वक्त से कबल काम मुकम्मल किया। मेयर कराची का अमले को खिराज तहसीन। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 5.7 शिद्दत का जल्जला। पेशावर, स्वात, शांगला और दीगर शहरों में जल्जले के झटके। एबटाबाद, स्वाबी और गिरदनवा में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। मलाकंड, बटखेला, हरीपुर और बुनेर में भी जल्जले के झटके। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की गहराई 170 किलोमीटर थी। जल्जले का मरकज अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान बॉर्डर था। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। जैकबाबाद में दर्जा हरारत 46 और नवाबशाह में 45 को छू गया। उबाड़ो में 40 हो गया। 45 तक जाने की तवक्को है। लाहौर में दर्जा हरारत 41 तक पहुंच गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में पारा 33 हो गया। 38 डिग्री तक जाने की तवक्को है।